बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ जब्बार कुरैशी मेरा नाम है और मैं आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने आया हूँ NA 247 से और PS 122 यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, और NA 236 गुलशन से भी मैंने जमा कराए हैं और PS 101 से भी मैंने जमा कराया है। और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूँ, ये पहली दफ़ा अपनी लाइफ के अंदर ज़िंदगी में, वरना पिछली दफ़ा 8 इलेक्शन मैंने लड़े हैं और आपको पता है सब तरीके इंसाफ से ही लड़े हैं। आज मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ और वजह उसकी ये है कि PTI का जो मामला था जिस मकसद और नज़रिए के तहत हमने PTI बनाई थी, और हमने काफ़ी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कराची के हालात के अंदर जो बहुत ख़राब हालात थे कराची के, उस ज़माने में हमने PTI बनाई और हमने कभी बैक नहीं किया, हमने कभी पीछे नहीं हटे। हम लोग, मेरी टीम और हम हमेशा जो है सामने खड़े रहे। और इस हल्के से जहाँ मैंने जमा कराया, ये मेरा तीसरी दफ़ा इलेक्शन के लिए जमा होगा, क्योंकि 97 में मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था जब PTI का पहला इलेक्शन था, और उसके बाद जो है फिर 2018 में यहाँ से लड़ा, और अभी जो है ये अभी इस दफ़ा जमा कराया है मैंने। तो इस दफ़ा मैंने आज़ाद लड़ रहा हूँ, और आज़ाद इसलिए भी लड़ रहा हूँ कि आजकल की जो सूरत हाल है और जिसमें PTI का जो हमारा रोल रहा, और जिस तरह एक टीम ने हमें जिस तरीके से एक हमारी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर दिया तहरीक इंसाफ की, और एक आज जो एक मजलूमों की आवाज़ थी, आज वो मुजरिमों की आवाज़ बन के खड़ी हो गई है सामने। तो हम ये समझते हैं, हमारी पूरी टीम जिसने पार्टी PTI बनाई थी, वो सारी ये समझती है कि इस वक्त जो है मुल्क को इंतशार में जाने की ज़रूरत नहीं है और उसको उस इंतशार की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को एक मौका देना चाहिए। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मुझे बहुत सारी पार्टियों ने ऑफ़र भी की, लेकिन क्योंकि मैं अपने एक नज़रिए के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारी है मैं तहरीक इंसाफ में शौकत खानम के साथ था। शौकत खानम का वॉलंटियर नेटवर्क सिंध बलूचिस्तान चलाता था। ये पार्टी बनने के बाद में नहीं आया, हमने पार्टी बनाने के लिए जदोजहद की, हमने पार्टी बनाने के लिए मेहनत की, हमने एक ऐसी तीसरी कुव्वत बनाने की कोशिश की जो पाकिस्तान की हिफाजत कर सके। आपको पता है कि जब हमने पार्टी बनाई थी उस वक्त इस शहर सेंट्रल के अंदर यहाँ पे क्या हाल था। यहाँ पे जो है एक सो कॉल आज़ादी की जदोजहद चल रही थी, यहाँ पे बोरियां मिलती थी, यहाँ पे सब चीज़ मिलती थी, और यहाँ पे लाशें मिल रही होती थी। शहर बंद हुआ करता था 96, 97, 98। आप लोगों को पता है क्या होता था, 5-5 दिन की हड़तालें होती थी। लेकिन हम में से किसी ने, मेरी टीम के साथ जो लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई, उन्होंने कभी जो है अपने आप को बैक नहीं किया। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हुए और उन्होंने इस तहरीक इंसाफ की डाइवर्शन को बिल्कुल चेंज कर दिया। आज जो है पता चलना चाहिए ये लुटेरों और लोटों की पार्टी बन गई है, क्योंकि जिसमें 2 साल पहले कोई आता है और वो जो है पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत ये गुलामी है। अगर कोई बंदा कोई भी आके जिसको पार्टी हवाले कर दी जाए तो गुलामी है सिर्फ, सवाल इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा इंटर होने के बाद और वो साइन करने के बाद वो चेयरमैन का जो है वो मोहताज हो जाएगा। तो हम जैसे लोग जिन्होंने नज़रियात के ऊपर ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने हमेशा जो है जदोजहद की आवाम के लिए, जब पाकिस्तान के लिए, शोधा के लिए, सबके लिए जदोजहद हमारी रही है कि पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें, जो हिफाजत करने वाले हैं उनके साथ खड़े रहें। तो आज ही हम इस सूरत हाल में कैसे हम ये जो है इस बात को मान सकते हैं कि एक आदमी जो है जो 2 साल पहले पार्टी के अंदर आया हो और उसको जो है पार्टी हवाले कर दी जाए और तहरीक इंसाफ हवाले करके सारी अथॉरिटी। आपको पता है इसके बाद क्या होगा। इमरान खान साहब पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में ये बात बोल चुके हैं कि हमारे लोग, PTI के लोग, वही ब्लैकमेल करते थे MNA और MNS पार्टी को। वो साइन करने के लिए उनको जो है मदद ली जाती थी बजट मंजूर कराने के लिए। आज जो है भरमार लगी हुई है, वोटों के खुदा बने हुए हैं लोग, नाउजुबिल्लाह। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि अगर ये आज ही मैं आपको बता दूं, अगर ये अवाम यहाँ से जो ये सोशल मीडिया पे और जिस तरह के लोगों पर चल रहा है ना ये मामला, उसकी वजह से ये लोग इनके साथ शामिल हैं। कोई इस मोहब्बत में शामिल नहीं है। इनको सबको ये लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। हम जो है सोशल मीडिया पे जीत रहे हैं, हमारे सर्वे आ रहे हैं। पहले कौन सा 3.5 साल में काम करके दिया था? इमरान खान साहब जो है पूरी टीम को जो है गालियां बकते थे हमारे सामने बैठ के, और आज उन लोगों को लाके शामिल करके उनको टिकट बांटे जा रहे हैं, उनको टिकट दिए जा रहे हैं जिनका पार्टी से कोई वापसी नहीं है। और ये कहते हैं जो पार्टी छोड़ के चला गया वो लोटा है, वो फलाएं। अरे भाई, लुटेरों की पार्टी सब तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने जो है पूरी पार्टी को लूट के खा गए। वो लोग पूरे नजरिए को लूट के खा गए। 3.5 साल के अरसे में जो इक़्तिदार रहा तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर हमने क्या डिलीवर किया था? सिवाय ब्लैकमेलिंग के हमारे पास कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो आज जो है पाकिस्तान को जो ज़रूरत है उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरा स्लोगन भी है कि मैं हूँ आज़ाद और क्या आप हैं आज़ाद। तो मैं कहता हूँ वोट को आज़ाद करें, आज़ाद लोगों को वोट दें ताकि वो अपनी कुव्वत बना सकें। यहाँ पर मैं पूरे अवाम से बोलता हूँ, ये पार्टीज़ की गुलामियों को छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त जो है ये मौका नहीं नज़र आ रहा हमें कि यहाँ पे हम किसी ऐसे तहरीक इंसाफ के अंदर जो है
टिकट ले लें या वहाँ पे जब चले जाएं, क्योंकि जो नजरिए से ही दूर हो, जो पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो ऐसे लोगों से खुद इमरान खान साहब ने भी अपने आप को अलग किया है, ये तो आपको पता ही होगा सबको। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं भी अपने आप को पेश किया है, और कोई बेवकूफ़ी होगा, ये कहते हैं बेवकूफ़, हमको बेवकूफ़ी कहते हैं कि आज़ाद लड़ रहे हैं। यार आपको क्या है, वो भाई जिस नज़रिए के लिए तहरीक इंसाफ बनाई थी वो पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। यहाँ के अवाम वही बदहाली का शिकार है। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा सामने। तो इसलिए मैंने आज जमा कराए यहाँ पे भी, और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और आपको फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। थैंक यू। भाई, अगर आप आज़ाद हैसियत में कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये सीट इमरान खान की झोली में डालेंगे या फिर आप आज़ाद ही रहेंगे? देखें, जो पाकिस्तान के साथ, एक तो देखो मेरी बात सुने, मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेशन के अंदर चला जाऊँ, शमूलियत कर लूँ किसी भी पार्टी को, और मैं इसके बाद जीत के उसके टिकट पे जीत के आऊँ, तो मैं तो उसको गुलाम ही रहूँगा ना। मैं आज़ाद होकर लड़ूंगा, उसके बाद मैंने फैसला करना है, अपने हल्के के अवाम के साथ बैठ के फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं उनके साथ खड़ा होना है, हमें पाकिस्तान बचाने के लिए खड़ा होना है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन वो वाली हकीकी आज़ादी जो आई है पिछली दफ़ा, ऐसी आज़ादी की जंग में कोई नहीं लड़ा भाई। मैं सही है, मेहरबानी।